हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत लुक, मैं एक सिरामिक इंजीनियर। इस वीडियो में आपको टाइलों को एडेसिव से लगाना कंपलसरी है क्या नहीं, मैं उसके बारे में आपको ब्रीफ करूंगा। ऑलरेडी मैंने एडेसिव्स के बारे में कौन सा टाइलों को एडेसिव से लगाए, कौन सा टाइल को सीमेंट से लगाए, ग्रे एडेसिव क्या होता है, वाइट एडेसिव क्या होता है, एडेसिव में सीमेंट को मिक्स करना सही रहेगा नहीं रहेगा, कौन से कंपनीज में एडेसिव आपको एक अच्छा क्वालिटी का मिलेगा। मेरा काफ़ी वीडियोस है, आपको डिटेल में चाहे तो जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप एक बार वीडियो को आप देख सकते हो। देखिए, आज के डेट में टाइलों के रिलेटेड मुझे रिसेंट डेज में कुछ मैसेजेस और मेल पर कंप्लेंट्स क्वायरीज आ रहा था कि टाइलें लगाने के बाद 2 महीने 3 महीने, किसी का 1 साल के अंदर जो है टाइलें डीबॉन्ड होकर निकल रहे करके। तो उसको डीबॉन्ड होने का रीज़न क्या है, वापस हम लोग उसको रीइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, उसका क्वारीज था। देखिए, आज के डेट में अगर मैं बताऊंगा तो इनिशियली अगर हम लोग टाइलों में कंप्लेंट्स अगर देखते थे तो टाइलों में ज़्यादातर बेंड आने का चांस रहता था। जितना बड़ा टाइल रहता था उतना बेंड आने का चांस था, या तो साइज में वेरिएशन बोलिए, शेड में वेरिएशन, काफ़ी कंप्लेंट्स आते थे। लेकिन अभी मॉर्बी में ऑलमोस्ट सभी कंपनीज जो है एडवांस टेक्नोलॉजी के मशीनरीज यूज़ करने की वजह से जो कंप्लेंट्स रिलेटेड टाइल का है ऑलमोस्ट वो ज़ीरो हो चुका है। काफ़ी बेहतर क्वालिटी का मटेरियल आपको मिलता है। लेकिन अभी अगर जैसे मैं आपको बताता, आज की डेट में अगर हम लोग देखेंगे तो कंप्लेंट्स आ रहे, लेकिन जो पहले फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का जो कंप्लेंट्स आते थे टाइल के रिलेटेड, वो अभी बंद हो चुका है। अभी हो रहा है क्या कि आपको डीबॉन्ड का चांसेस बहुत ज़्यादा, कंप्लेंट्स जो है काफ़ी आज के डेट में शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, डीबॉन्ड का काफ़ी कंप्लेंट्स आना शुरू हो चुका है। अभी मैं आपको टेक्निकली रीज़न बताऊंगा कि आपको डीबॉन्ड क्यों हो रहा है और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं करके। देखिए, होता क्या था कि पहले अगर हम लोग एक 7-8 साल है तो 10 साल पहले की अगर मैं बात करूंगा तो जनरली आपको मार्केट में छोटे फॉर्मेट के साइजेस में आपको टाइलें मिलता था। एंड सेकेंड में वो पर्टिकुलरली सिरामिक बेस्ड टाइल हुआ करते थे। छोटे फॉर्मेट में मतलब क्या होता था कि आपको, अगर आपका बहुत पुराना घर है तो आपने भी घर में लगा हुआ देखा होगा, 8 इंच बाय 8 इंच में, 6 इंच बाय 6 इंच में, या तो 12 इंच बाय 12 इंच में, या तो मैक्सिमम आपको 16 इंच बाय 16 इंच का पहले टाइल आते थे, जो वॉल के ऊपर एंड अगेन फ्लोर के ऊपर दोनों जगह पर यूज करते थे, जिसको सीमेंट से लगाया जाता था, राइट। लेकिन अभी हम लोग आज की डेट में अगर हम लोग देखेंगे तो आपको छोटा साइज तो आपको मार्केट में तो ऑलमोस्ट मिलेगा नहीं। आज के डेट में आपको सब बड़े बड़े स्लैब्स मिलता है, जैसे आपको 2x4 का, 2.5x5 का, 4x6 का, 4x8 का, 2.5x8 का, 2.5x10 का, 15 mm की थिकनेस में आपको अलग अलग फॉर्मेट में, लार्जर फॉर्मेट में, बड़े साइजेस में आपको टाइलें मिलता है। तो जो भी आपको बड़े साइजेस में टाइल मिलता है, पर्टिकुलरली विट्रीफाइड बेस में टाइलें आपको मार्केट में मिलता है, ना कि सिरामिक में। मैं विट्रीफाइड सिरामिक क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको उसका मैं बताऊंगा। देखिए, सिरामिक टाइलों का जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो सिरामिक टाइलों का होता है वो 4 से 5% होता है। एंड अगेन विट्रीफाइड की कंपैरिजन में अगर मैं बताऊंगा तो विट्रीफाइड पानी एब्जॉर्ब करने का जो क्षमता होता है वो ना के बराबर रहता है, राइट। ये सिरामिक और विट्रीफाइड का एक डिफरेंस है। सिरामिक टाइलों में ज़्यादा पानी खींचने की क्षमता है, विट्रीफाइड में बिल्कुल नहीं है, राइट। अभी ये होता क्या है कि आपको जो टाइलों में पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने का क्षमता ज़्यादा हो, वो टाइलों का बॉन्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा रहता है। जितना पानी एब्जॉर्ब करेगा उतना बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा। विट्रीफाइड के जैसे मैं बता रहा था आपको, पानी बिल्कुल भी एब्जॉर्ब करता नहीं है, तो बिल्कुल ये बात है कि आपको बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली अगर हम लोग सिरामिक से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल डिफरेंस रहेगा। बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम रहता है जब भी हम लोग सीमेंट से हम लोग टाइलों को लगाएंगे। ये बेसिक आपको कॉन्सेप्ट बताया कि सिरामिक और विट्रीफाइड में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि देखिए स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे तो आपको आगे का जो भी क्वेश्चन है आपको उसको समझने में काफ़ी आसानी हो। अभी जैसे मैं बता रहा था आपको कि लार्जर फॉर्मेट में आपको टाइलें मिलते हैं जो विट्रीफाइड बेस में टाइल जो है बनता है। अभी सीमेंट से लगाए कि एडेसिव से लगाए, देखिए सीमेंट और एडेसिव में डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। एडेसिव जो होता है, एडेसिव इज अ नथिंग बट अपग्रेडेड वर्जन, एडवांस टेक्नोलॉजी में बना हुआ सीमेंट है, बस दैट्स ऑल। एडेसिव कोई कुछ लोग केमिकल बोलकर उसको बोलते हैं, तो कुछ माइंड में केमिकल बोलते कुछ अलग एक इमेजिनेशन आता है। वो कोई केमिकल नहीं, कुछ भी नहीं है। एडेसिव जो होता है अपग्रेडेड वर्जन है सीमेंट का।
देखिए सीमेंट में जैसे अगर आप देखोगे तो आपको 43 ग्रेड करके, 53 ग्रेड करके, ओपीसी से करके, पीसीसी करके, आपको अल्ट्रा रैपिड हार्डनिंग करके, आपको अलग अलग आपको कैटेगरी में आपको सीमेंट मिलता है, राइट। अगर मैं 43 ग्रेड की सीमेंट की बात करूंगा तो घर के जो प्लास्टरिंग करने के लिए या तो टाइलों को, सिरामिक बेस्ड टाइलों को लगाने के लिए 43 ग्रेड का सीमेंट यूज होता है। 53 ग्रेड की अगर मैं बात करूंगा तो आपको बीम्स एंड कॉलम जो हम लोग बनाते हैं उसको वहाँ पर आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ लाने के लिए एंड सेटिंग टाइम की वजह से उसको 53 ग्रेड का वहाँ पर यूज़ होता है। आपने रिवर में आपने देखा होगा कि आपको जो ब्रिज बनता है, ब्रिज बनाने के लिए अलग से सीमेंट यूज़ होता है, वहाँ पर आपको अल्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कर आता है, जहाँ पर उसका सेटिंग टाइम जो होता है बहुत फास्ट रहता है, क्योंकि वहाँ पर आपको उस कैटेगरी के टाइप के सीमेंट को यूज़ करना ज़रूरी रहता है, राइट। जैसे पर्टिकुलर यूसेज के लिए पर्टिकुलर सीमेंट को बनाया हुआ है। अभी जो सीमेंट का जो बॉन्डिंग है वो सिरामिक टाइलों के साथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज की डेट में जैसे मैं बता रहा था विट्रीफाइड जो है अपग्रेडेड वर्जन है सिरामिक टाइलों। तो जब भी हम लोग अपग्रेड वर्जन का हम लोग टाइलों को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अपग्रेड वर्जन का एडेसिव को यूज करना, सीमेंट को यूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम लोग विट्रीफाइड की बात करेंगे तो विट्रीफाइड टाइलों को अगर आप सीमेंट के साथ लगाएंगे, बॉन्डिंग आपको उतना होगा नहीं। इसके लिए आपको जो अपग्रेड वर्जन जैसे मैं आपको बता रहा था एडेसिव जो मार्केट में है उसको आपको लगा के आपको टाइलों को लगाना पड़ता है। इसमें भी देखिए अगर आप एडेसिव की जैसे अभी मैं सीमेंट का बता रहा था 43 53 ग्रेड करके, ओपीसी करके, पीपीसी करके, आपको अल्ट्रा रैपिड करके, जैसे मैं आपको अलग अलग कैटेगरी का बता रहा था, सेम वे में आपको एडेसिव की अगर हम लोग बात करेंगे आपको तो एडेसिव में भी आपको टाइल के साइजेस के अकॉर्डिंगली प्लस आप जितना हाइट को आप कितना हाइट तक आप लगा रहे हो, प्लस आप कहाँ पर लगा रहे हो, आप इंडोर में लगा रहे हो कि आउटडोर में लगा रहे हो, बहुत सारे चीज़ें आपको ध्यान में रखकर एडेसिव को आपको चूज करना पड़ता है। क्योंकि जो भी ब्रांड कंपनी से जैसे एम वाई के लिडिकेट हो गया, रॉफ हो गया, वेबर हो गया, सीका हो गया, जो भी अगर आप कोई भी एडेसिव कंपनी में अगर आप जाओगे, आप एडेसिव दे दो बोलेंगे तो भी आपको पूछेंगे कौन सा एडेसिव चाहिए करके, क्योंकि हर एक फॉर्मेट के टाइलों के लिए अलग अलग आपको एडेसिव मिलेगा। से फॉर एग्जांपल अगर आप 2 फीट बाय 2 फीट के टाइलों को अगर आप वॉल के ऊपर लगाओगे तो उसके लिए अलग सा स्ट्रेंथ वाला आपको एडेसिव मिलेगा। 2 बाय 4 के लिए अगर आप टाइलों को बड़ा टाइल लगाएंगे तो हेवीनेस ज़्यादा होगा, 1 मीटर से ऊपर जाएगा तो आपको ग्रेविटी से निकलने का चांस होगा, तो उसमें उसमें आपको उसका और थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन का आपको एडेसिव लगाना पड़ेगा। आज के डेट में अगर हम लोग देखेंगे तो 2.5 बाय 5 का, 4 बाय 6 का भी बाथरूम में काफ़ी जगह पर लगता है, अगेन एलिवेशन पर भी लोग लगाते हैं। तो जितना आपका हाइट बढ़ेगा उतना आपको अपग्रेड वर्जन का आपको एडेसिव को यूज़ करना पड़ता है। एंड अगेन आपको जब भी आप इंडोर में लगाएंगे तो उसके लिए अलग सा है और आपको आउटडोर के लिए आपका अलग सा रहता है। आपको अगर कुछ भी कंफ्यूजन लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कर आप बताइए आपको कौन सा साइज़ का टाइल आप यूज़ कर रहे हो, कितना हाइट तक यूज़ कर रहे हो, कहाँ पर लगाने वाले हो, तो आपको मैं पर्टिकुलर ब्रांड्स का आपको उसमें कौन सा कैटेगरी का एडेसिव को आपको लगाना सही रहेगा, पर्टिकुलर आपको साइजेस के लिए, पर्टिकुलर हाइट के लिए, पर्टिकुलर यूसेजेस के लिए आपको हर एक ब्रांड में आपको अलग अलग कैटेगरी मिलता है। तो मैं आपको प्रॉपर उसका प्राइसिंग के साथ आपको उसका कोड जो भी नाम रहेगा मैं उसको आपको सजेस्ट करूंगा, ताकि आपका टाइलें लगाने के बाद आपको फिर वो डीबॉन्ड होने का आपका कोई भी चांस ना रहे। और इसमें और एक क्या होता है कि आपको सीमेंट को लगाने का सिस्टम अलग होता है और आपको एडेसिव लगाने का सिस्टम अलग होता है। यहाँ पर आपको थिकनेस को मेंटेन करके आपको एडेसिव को लगाना पड़ता है। आपको कहीं पर भी कुछ भी क्वारीज आपको लग रहा है, आपको कन्फ्यूजन है, तो मेरा और भी काफ़ी वीडियोस है जहाँ पर आपको सभी टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो है आपको इजीली आपको मिल जाएगा। तो देखिए ओवरऑल जो कंक्लूजन ये रहेगा फ्रेंड्स आपको कि जब भी आप टाइलों को चूज करोगे, खासकर आप विट्रीफाइड टाइलों को अगर आप वॉल के ऊपर लगाना चाहते हो, वहां पर मस्ट आपको कंपलसरी जो है आप सिर्फ और सिर्फ एडेसिव को यूज करें। एंड अगेन आप फ्लोरिंग में जब भी आप लार्जर फॉर्मेट के टाइलों को लगाएंगे, देखिए जितना लार्जर फॉर्मेट का टाइल रहेगा आप वहां पर कंपलसरी जो है एडेसिव को ही प्रिफर करिए, ताकि आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है आपको डीबॉन्ड ना निकले। टाइल जो है सरफेस छोड़कर निकलेगा तो क्या होता है कि देखिए आपको निकालिए लगाइए, वो सब आपको फिर लेंदी प्रोसेस हो जाता है। आप जब भी आप टाइलों को चूज करोगे अकॉर्डिंगली आप एडेसिव को चूज करके आप लगाए, ताकि
डीबॉन्ड होने का आपका चांसेस जो है आपका कम हो जाए। अगर आपका कुछ भी क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट करिए, आपको जो भी टेक्निकल आपको मैं बता सकता हूँ बिल्कुल कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए। थैंक यू।